Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will talk about Golgi body. In this video, we will talk about what is Golgi body and its ultra structure. सो गोल्जी बॉडी जो होती है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होती है। कैसी होती है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है। मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड, राइट? एंड इन दिस सेल it is present near to the रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एक सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? नियर टू दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि दोनों फंक्शनली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। Golgi body is also known as Golgi complex or Golgi apparatus. Firstly, it was observed by St. George in 1867 under light microscope. इसको सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था। जो ईआर थी उसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाते हैं, जबकि गोल्जी बॉडी को हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख पाते हैं क्योंकि इसका एज कम्पेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइज थोड़ा ज़्यादा होता है। But its morphological details were given by Camillo Golgi in 1898 in nerve cells of cats and owls. जिसके सबसे ज़्यादा डिटेल में जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर थी वो किसने दी थी? कैमिलो गोल्जी ने। इसी वजह से इसका नाम था गोल्जी बॉडी, क्योंकि इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल दी थी वो किसने दी थी? कैमिलो गोल्जी ने। Perner in 1958 gave term dictyosomes for the Golgi complex in plants. जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। It is present in all eukaryotes except mature RBC, spermatozoa of bryophytes and pteridophytes, and side tube cells of phloem of angiosperms. Mature RBC, spermatozoa of bryophytes, pteridophytes and side tube cells of phloem of angiosperms में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। गोल्जी बॉडी इज ए प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल। प्लियोमॉर्फिक मीन्स ये अपनी शेप चेंज कर लेती है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली। जैसे इसका फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली अपनी शेप को चेंज कर लेती है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल। एवरेज नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी इन प्लांट्स इज 10 to 20 per cells, whereas in animals it is 3 to 7 per cell. So number of Golgi body in animals is less than plants. अब हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होती है वो मेनली तीन तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इज सिस्टर्ने, सेकंड इज गोल्जियन वैक्यूल्स एंड थर्ड वन इज वेसिकल्स। जो सिस्टर्ने होते हैं उसको हम फ्लैटेंड सैक्स भी बोलते हैं क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट इज इलोंगेटेड एंड डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, जो कि लाइपोप्रोटीनियस और ट्राइलैमिनार नेचर की होती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ गोल्जी बॉडी in which various cisternae are present. Some are small size. This is small size cisternae, right? And this is large size cisternae. ये सब large size और ये medium size के cisternae पाए जाते हैं, right? जो cisternae होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर parallelly arranged होते हैं. So they are arranged parallelly with respect to each other. ये कुछ कर्व्ड लाइक दिख रहे हैं ना, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये कुछ कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसके कुछ स्वोलन एंड्स होते हैं। दिस हैज स्वोलन एंड्स। जो स्टर्ने होता है उसका अबाउट साइज होता है 160 to 180 एंगस्ट्रोम। इतना बड़े साइज का ये होता है। और जो सिस्टर्ने होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाई तो कर रहे होते हैं लेकिन उनके बीच में स्पेस होता है। सो दिस इज नोन एज इंटरसिस्टर्ने स्पेस। सिस्टर्ने स्पेस। और जो अंदर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सिस्टर्ने स्पेस। इंट्रा मीन्स एक सिस्टर्ने के अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इंट्रा सिस्टर्ने स्पेस, और दो सिस्टर्ने के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इंटर सिस्टर्ने स्पेस। सेकेंड हम बात करेंगे गोल्जियन वैक्यूल्स की। गोल्जियन वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर्स होते हैं और अबाउट 600 एंगस्ट्रॉम उसका साइज होता है। गोल्जियन वैक्यूल होते हैं वो एक्चुअली सिस्टर्ने से ही बने होते हैं। जो सिस्टर्ने के स्वोलन एंड्स होते हैं वो जब पिंच ऑफ हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं गोल्जियन
vacuoles. This is Golgian vacuoles. So जो swollen end होता है वही आगे क्या बनाता है, Golgian vacuoles. और ये ज्यादातर कनकेव साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं. इस साइड को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी की कनकेव साइड. एंड थर्ड वन इज वेसिकल्स. जो वेसिकल्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है और ये भी स्फेरिकल ही स्ट्रक्चर ही होते हैं, लेकिन इनका साइज जो होता है वो ओनली 40 एंगस्ट्रोम इन डायमीटर होता है. ये आगे दो तरह के होते हैं, स्मूथ और सेक्रेटरी वेसिकल्स. जिसका सरफेस होता है वो स्मूथ होता है और इसके अंदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं. सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आते कहाँ से हैं? या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं या फिर गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने से आए हैं. गोल्जी बॉडी सिस्टर्ने, राइट. एंड थर्ड वन इज कोटेड वेसिकल, जिसका सरफेस होता है रफ सरफेस. दिस इज स्मॉल साइज स्ट्रक्चर इज नोन एज वेसिकल्स, राइट. और ये दूसरी साइड होते हैं, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स साइड. गोल्जी बॉडी हैज डेफिनेट पोलैरिटी. जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी डेफिनेट पोलैरिटी प्रेजेंट होती है. मतलब इसके दो सरफेस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं. एक सरफेस होता है उसको कहते हैं हम कनकेव सरफेस. इसको हम मैचुरेशन फेस या ट्रांस फेस भी कहते हैं. ये टुवार्ड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. यहाँ पर प्रेजेंट होता है टुवार्ड द सेल मेम्ब्रेन. दूसरा फेस होता है कन्वेक्स सरफेस या फिर उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव फेस और सिस फेस. ये टुवार्ड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो जो जो उसके सरफेस होते हैं वो टुवर्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी हैज डेफिनेट पोलैरिटी. जो गोल्जी बॉडी होती है उसके पास सिस्टर्ने, वैक्यूल्स और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सिस्टर्ने इज दिस फ्लैटेंड लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर. वैक्यूल इज स्फेरिकल एंड वेसिकल इज also spherical but it present near the cis face, whereas vacuole is present near the concave surface. जो ER होता है, राइट, वो वेसिकल्स के रूप में, वेसिकल्स में कुछ प्रोटीन्स या लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है. अगर SE आ रहा है तो वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा और अगर वो RE आ रहा है तो वो लिपिड प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, राइट. तो वो वेसिकल्स के रूप में कुछ प्रोटीन्स और लिपिड को सिंथेसाइज करता है और ये वेसिकल्स अब गोल्जी बॉडी के जो कन्वेक्स सरफेस है उसके नियर आ जाते हैं. एंड दीज वेसिकल्स नाउ फ्यूज विद द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्जी बॉडी. उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, राइट. एंड जिसकी वजह से जितना भी ये प्रोटीन या लिपिड जो भी इसके पास आया है वो इसके ल्यूमन में चला जाएगा. दिस इज द ल्यूमन ऑफ द गोल्जी बॉडी. तो इस ल्यूमन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएगी. अगर जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने का काम करता है. तो नाउ दिस प्रोटीन विल मॉडिफाई इन द ल्यूमन ऑफ द गोल्जी बॉडी. आफ्टर मॉडिफिकेशन, जब मॉडिफिकेशन हो चुकी होगी तो गोल्जी बॉडी होगा वो उन सब्सटेंसेस को एज अ वैक्यूल के रूप में स्टोरेज करेगा. तो वैक्यूल के रूप में सिंथेसाइज करेगा उन सब्सटेंसेस को, मॉडिफाइड सब्सटेंसेस को, और जब इसकी ज़रूरत जहाँ पर होगी वो वहाँ पर चला जाएगा. अगर इसकी ज़रूरत आउटसाइड ऑफ द सेल होगी देन इट विल गोज टू द आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन. सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन. सो जब आउटसाइड ऑफ द सेल सब्सटेंसेस भेजने होते हैं वो किसके रूप में भेजते हैं? वैक्यूल के रूप में भेजते हैं. और जो वेसिकल्स होते हैं वो ER से सब्सटेंसेस लेकर आती है, राइट. Golgi body is surrounded by a zone of clear cytoplasm with no ribosomes, mitochondria and glycogen is called zone of exclusion. जो गोल्जी बॉडी होते हैं वो जोन ऑफ एक्सक्लूजन में प्रेजेंट होते हैं. मतलब उसके नियर जो होता है ना तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ना ही ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.